प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 8 फरवरी का दिन करीब आ रहा है और जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से इलेक्शन मुहिम बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के हल्का एन 126 में और यहाँ पर इस वक्त पीपी 168 में मैं खड़ी हूँ। पीएमएलएन से कैंडिडेट हैं फैसल खोकर साहब और पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छिन चुका है। कैंडिडेट्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए, इसीलिए अवाम के अंदर भी एक मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। पीपी 168 के अंदर जो इलाके शामिल होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। मरगज़ार सोसाइटी है, हंजरवाल है, अवान टाउन है, हसन टाउन है, राना टाउन है, जमील टाउन है, नियाज बेग है, आज़म गार्डन है, मुस्तफ़ा टाउन है और खाड़क है। ये तमाम वो इलाके हैं जो पीपी 168 में आते हैं। यहाँ का वोटर किन बुनियादों पर वोट कास्ट करने जा रहा है और किस अपने कैंडिडेट को जो है वो कामयाब करार देखेगा, इसका जो फैसला है वो तो इलेक्शन के दिन ही होगा। हम लेकिन अवाम के पास चलते हैं, उसकी राय क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट दे रहे हैं? शेर को। यहाँ से सैफ खोकर साहब 126 में हैं और पीपी 168 से फैसल साहब हैं। क्या आप चाहते हैं कि इस इलाके में क्या तब्दीलियाँ की जाएँ? वो जब भी आए उन्होंने काम किए हैं और बड़ा अच्छा मुल्क चलता रहा। हर काम कारोबार भी था, हर चीज़ थी। जब से ये आया है इमरान खान, इसने तो वो सब कुछ ख़त्म किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी मलक सैफुल मलूक खोखर को, मियां नवाज शरीफ को। अच्छा, और क्या चाहते हैं आपके जिस कैंडिडेट को आप वोट करें वो क्या क्या करें यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी उन्होंने बहुत काम किए हैं हमारे हलके में और हमारे गांव में भी, और आगे भी हमें उन पे उम्मीद है कि जैसे पहले उन्होंने काम किए हैं हमारे हलके में दोबारा फिर करेंगे इंशाल्लाह। और मियां नवाज शरीफ ने जैसे काम किए हैं मुल्क में, मुल्क की तरक्की में, आप देख सकते हैं कि जब भी मियां नवाज शरीफ आया मुल्क में खुशहाली आई है, तरक्की आई है, बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, दहशतगर्दी ख़त्म हुई है। और हमारे हलके में सबसे बड़ा काम मलक सैफुल मलूक खोखर ने हमारी बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज बनाया है और हमारी बच्चियाँ बहुत दूर दूर जाती थी पढ़ने के लिए, यहाँ हमें डिग्री कॉलेज दिया है। हम उन पे बहुत खुश हैं और मियां नवाज शरीफ पे भी बहुत खुश है कि जब भी आते हैं मुल्क में बेरोज़गारी कम हो जाती है, यानी कि हम मियां नवाज शरीफ को वोट देंगे, हम उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, जी जी। तो क्या देख रहे हैं, किसको वोट देना है, कौन अच्छा काम करेगा? शेर को, फैसल मुल्क खोकर को अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जब भी नून लीग आती है कारोबार अच्छा चलता है। कारोबार की वजह से महंगाई कम होती है, इस वजह से नून लीग को देना चाहिए। ठीक कह रहे हैं आपके बाबा। सही। शेर है देखो कौन आया। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वास्सलाम। किसको वोट देना है? वोट जो मुल्क को अच्छा करेगा उसको ही देंगे। अभी तक फैसला नहीं किया? नहीं, अभी तक तो कोई फैसला नहीं किया। देर होती जा रही। वो तो होती जा रही है, पर देखेंगे जो मुल्क के हालात सेट करेगा उसको ही देंगे। उम्मीद किससे है? उम्मीद तो वैसे नून लीग से है इस दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है कौन इस दफ़ा बाजी ले जाएगा? इंशाल्लाह नमाज शरीफ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? महसूस हो रहा है। क्यों आपको महसूस हो रहा है? कोई काम किए हैं, कोई तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है? वो समझदार है, मराना खातरा नहीं आया कि मुल्क को बिगाड़ दें, बेरोज़गार कर दें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। किसको वोट देना है? हम तो सभी को वोट देंगे। किसको? सभी को वोट देंगे। भाई आपका एक वोट है। नहीं, वोट तो एक है। कौन हमारे लिए कुछ भी कोई भी नहीं कर रहा। इमरान खान ने क्या किया है? उसने भी कुछ भी नहीं किया। नवाज शरीफ ने क्या किया? उसने भी कुछ भी नहीं किया। मुल्क के हालात तो वैसे ही बिगड़े हुए हैं। क्या है हमारे पास? गरीब लोग मर रहे हैं, खाना मिल नहीं रहा। कोई कुछ करेगा तो पता चलेगा ना वाम को कि हमारा ये लीडर अच्छा है। अभी तो कुछ सामने नहीं आया। फिलहाल तो हमारा वोट जो शेर को ही है। ये बताएं कि आपको क्या लगता है इस बार जो इंतखाबात होने जा रहे हैं कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होगा? मेरे ख्याल में तो पीटीआई का भारी होगा। आपका ऐसा ख्याल है, क्यों है वो भी बताएं। वो इसलिए कि ये हुकूमत इतने साल 30, 35, 40 साल हो गए हैं, इन्होंने महंगाई इतनी की है, आवाम परेशान है। अच्छा ठीक है, यानी अब आपको लग रहा है पीटीआई आएगी। पीटीआई से बल्ले का निशान तो छिन गया है, तो उसके बाद कैंडिडेट जो है वो क्या सोच रहे हैं और आवाम को क्या देख रहे हैं, क्या वोट करेंगे? जो उनकी तरफ से कैंडिडेट खड़ा होगा उसको कोई तो निशान मिलेगा ना, उसी पर वोट लगाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि नून लीग का की भारी है। नून लीग इस दफ़ा कामयाब हो जाएगा।
ये पीटीआई नहीं अगे आएगा, किसी तरह नहीं आएगा, क्योंकि इसने 3-4 साल हुकूमत की है, तो 3-4 साल में इसने जो माड़ा बंदा है ना उसको मार ही दिया, ख़त्म ही कर दिया। अपना ही उन्होंने फ़ायदा सोचा है, जो अपनी कीतियां उन भोगन डे न। असी तो फिर भी रोटी खान रहे, अल्लाह देन दिया तो खान रहे। इसने कुछ नहीं छोड़ा गरीबों के साथ, इन्हें कोई हमदर्दी नहीं की, इसने अपना ही सोचा जो भी सोचा। किसी ने देवांगे, सारे ठग्गू है नो, बा गल मुक्की जा रहे। इमरान भी ठग्गू थे, नवाज शरीफ के ठग्गू। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਓ ਨਾ। वोट किसी ने देते नहीं है, रूढ़ी तो सट देंगे। एक वोट तो वैसे भी ना कि ना वोट देना एक अमानत है। वोट देवांगे नवाज शरीफ क्या देवांगे असी। ठीक हो गया। नाज़रीन, इन्होंने तो बता दिया कि इनका वोट किसके साथ है। यहाँ पर एक और भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसे वोट दे रहे हैं? वोट तो तरीके लबाई का है, क्योंकि इससे पहले तो पीटीआई तो वो तो ख़त्म हो चुकी है ना, तो उसके मतलब पहले हमारा शुरू से पीटीआई की तरफ था, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं, जो मेरे चाचू वगैरह काफ़ी हैं, वो पीटीआई में अटैच हैं, ठीक है। उनके इलेक्शन भी काफ़ी लड़े हैं उन्होंने, ठीक है। उसी मतलब पहले हमारे पीटीआई था, लेकिन अब हमारा जो है वो तरीके लबाइक है। इंशाल्लाह हमारा ये है कि हम इस्लाम को तख्त पे लाएंगे, और हमारा ये इस्लामी मुल्क है, उसमें इस्लामी कानून ही होना चाहिए। उसी हवाले से जो तरीके लबाइक है ना, वो बेस्ट रहेगी। इंशाल्लाह हमारा ये अकीदा है कि हम उनको इस्लाम को ऊपर लाएंगे और इस्लाम को इस मुल्क में चलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप बताएं कि क्या देख रहे हैं आप इलेक्शंस में, टर्नआउट कैसा होगा, वोट किसको करने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी पर लड़ा भारी होगा उसका? जिसे वोट देना था उसे तो इन्होंने बंद किया हुआ है, वही एक अच्छा इंसान है, वो और किसे वोट से देते हैं। बाकी तो ये बनी बनाई हुकूमत है, वो खुद ही उन्होंने पता है कि नवाज शरीफ ही आना है, और तो कुछ नहीं। वोट तो है नहीं, अवाम वोट दे भी देगी तो उनके वोट का कोई मकसद ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आवाम से हमने बात की। हल्का पीपी 168 में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हर किसी की कुछ ना कुछ तरजीहात हैं, और अगर उनको फुलफ़िल किया जाएगा तो वो ये कहते हैं कि हम वोट अपने उस कैंडिडेट को देकर ही कामयाब देखना चाहते हैं। हम अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, जिसके बाद किसी और इलाके में होंगे, वहाँ के लोगों की राय शामिल करेंगे। आप साथ रहिए। नाजरीन, मैं इस वक्त एक चौक में मौजूद हूँ, हल्का पीपी 168 में, और यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं जो अपनी राय इस बारे में देना चाहते हैं कि वो इस इलाके की बेहतरी के लिए किसको मुंतखब करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या लग रहा है आपको, कौन कौन इस बार मद्दे मुकाबिल आ रहा है? एक तो हमें पता चल गए हैं फैसल साहब हैं PMLN की तरफ से पीपी 168 में, लेकिन उनके मुकाबले में कोई नाम अभी तक सामने नहीं आया। नहीं, वो दरअसल आज़ाद उम्मीदवार जो है ना वो खड़े हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल जो नून लीग की तरफ से हैं वो मलक सैफ साहब और मलक फैसल साहब आ रहे हैं पीपी 168 में MPA MNA की सीट पे। और इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि नून लीग की हुकूमत आएगी तो दुनिया जो है वो थोड़ी सवर भी जाएगी। मतलब जिस तरह के हालात हैं आजकल मुल्क के, वो बिगड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सारा कुछ सही होगा। आप इन्हें वोट क्यों करेंगी? क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हमारे लिए कोई बेहतरी का जो है वो सबब बने, तो इसीलिए हमें जो है वो लगता है कि इमरान खान तो नहीं, नवाज शरीफ हमारे लिए बेहतर है, तो इसीलिए हम उसे चूज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। की सोचिया इलेक्शन वास्ते? ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਚੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਜਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਹਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨੇ ਬੇਹਯਾਈ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। दरअसल ना मियाँ नवाज शरीफ ने देखें ये सड़कें जो है ये भी उनकी काविशों से बनी हुई है, फिर बाइट जो पुल बने हैं जो आजकल बने हुए हैं वो भी मियाँ नवाज शरीफ की वजह से बने। इमरान खान ने जो इतने लोगों से करप्शन जो है वो करप्ट किए हैं, वो आज तक वो हमें डैम नज़र नहीं आ रहा, वो कहाँ बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अब की बार इलेक्शंस में क्या सोचकर वोट कास्ट करने जा रही हैं? कि बेहतरी आएगी, इसलिए। आपको क्या लगता है बेहतरी कौन ला सकता है? नून लीग।
नून लीग। ऐसा क्यों? पता नहीं, ऐसे ही लगता है क्योंकि वो जो पहले आए थे वो इमरान खान, उन्होंने आके तो बहुत ज़्यादा, वो ठीक है अच्छे हैं लेकिन उनसे सही हर चीज़ ना चल नहीं सकी आगे। ठीक है, चीज़ें वो मैनेज नहीं कर पाए, लेकिन नून लीग को आपने देखा हुआ है, आजमाया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? नवाज शरीफ जिंदाबाद। माशाल्लाह बहुत अच्छे काम किए ने उन्होंने। नवाज शरीफ तो बाद इमरान खान आया, हर बंदे ने तवक्को सी कि यह महंगाई ते कंट्रोल करेगा, लेकिन इन्हें एडा क कंट्रोल किया कि जो 60-65 रुपये पेट्रोल है सी उन्हें 270 ते पहुँचाता। उस तो बाद जो साढ़े ते बिजली का बुहरान आया, गैस का आया, बत्ती का, यानी कि पेट्रोल का। इस टाइम ते साढ़े बच्चे एक टाइम की रोटी खाते हैं, एक टाइम ते फाके सौ जाते हैं। सुबह दे खड़े हैं, कोई मजदूरी नहीं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं, इस वास्ते कि फिर दोबारा नवाज शरीफ जिंदाबाद। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, लोग और भी मौजूद हैं। ये भाई एक टोपियों का स्टॉल लगाए बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप अपना वोट किसे कास्ट करेंगे? ये तो आने वाला जो वक्त वो भी बताया जाए। असं तो यही चाहते हैं, पहले इमरान शरीफ आ रहा है उन्हें 5 साल गुजारे ने, हर बंदा उन्होंने आना चंगा है चंगा है। जिसले वो गुजर गया ने, रिटायरमेंट हो गए, PTI है जी, PTI चंगी है, वो नहीं चंगे, वो नहीं चंगे। यह तरीकाकार है। अगर तुसी जेड़ा आया कैंडीडेट, अगर उन्हें अच्छे सलाह ना उन्होंने दोबारा वोट दो, जिताओ, पता लगे 5 साल च तो वो आना बस मेरा खर्चा वो इधर गया, खर्चा पूरा होता ही नहीं जी। कर्जाई हो गए हैं, घी उत्ते पड़ गया, चीनी उत्ते उप्पड़ गई। 1000 रुपया मैं दिहाड़ी लै रहा है, 1000 ना की बनता है, कुछ नहीं बनता। 1000 का घर का सर्कट नहीं चलता। वोट किन्हें देना? वो ये तो आने वाला जो वक्त वो बताओ। वक्त आ गया, हुण दस दो। असी तो फिर चाहते हैं, अगर PTI पहले घूमत कर गए, असी ने जब PTI अगे 5 साल करते गई, उन्हें कुछ नहीं बनाया, दोबारा वो आवे तो फिर चलो कोई कम हालात सीधे हो सकते हैं। अगर उन्हें आवन दे दोबारा वो खा पी के आपका ढिड पूरा कर गया है, उन्हें तो गया, उन्हें दोबारा आवे तो 5 साल च पता नहीं की करता तो की नहीं करता, गुरबत पता नहीं कितने जाए कितने ना जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि अब की बार जो भी वादे हमेशा से आवाम के साथ होते रहे, क्या वो डिलीवर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। इतनी नाउम्मीदी क्यों है? इतनी लाउम्मीदी ये है कि 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्ज दिया, उसके बाद 1986 में ये हुकूमतें जो भी आ रही हैं कर्ज ले रही हैं, उतार नहीं रही, उतारने के लिए कर्ज लेती हैं। ये आप सोचें ना, अमेरिका भी लेता है कर्ज, लेके ऐसे मंसूबों पे लगाता है जहाँ से उनको आमदन हो, वो कर्ज भी उतार देता है। अच्छा, हमने भी देखा है जितनी भी पाकिस्तान में सियासी जमातें आती हैं वो बीच में अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल करती हैं, जैसे कि 97 में नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि अगर मुल्क संवारना है तो कर्ज वाला मामला ख़त्म करना होगा। उसके बाद कई बार ये कोशिश की गई, IMF को खैर बात कहेंगे, मगर हमेशा ये सिलसिला इसी तरह चलता आ रहा है। देखो उस टाइम अवाम ने इतना सोना दिया, इतना पैसा दिया, किधर गया उसका कोई हिसाब किसी ने लिया? आज तक नहीं लिया। करोड़ों रुपए का अपना जेवर दिया लोगों ने, पैसा दिया, किधर गया उसका तो आज तक इन्होंने भी हिसाब नहीं दिया, ना किसी ने पूछा। हिसाब डैम फंड का भी नहीं हुआ, ना किसी कोर्ट ने पूछा भाई वो किधर है पैसा। 1965 के अंदर यही असली घी 6.25 रुपये किलो था कराची के अंदर, उकारे से जब अपना जाता था उनका, हम खरीदते थे नंबर 1। डालडा घी 3 रुपये किलो था, अब डालडा किधर है और असली किधर है? गोश्त 1.5 रुपये किलो था, दूध 1.25 रुपये किलो था, अब किधर गया दूध? 1.25 रुपये किलो मैंने खुद ख़रीदा है। जब भी कराची की भैंसें बाहर गई हैं जहाँ पे, वहाँ से अगर बारिश हो जाती थी, घी 12 रुपये 12 पैसे 12 आने का, उस टाइम वो चलते थे आने, 12 आने का बेचते थे ला के दूध। अब देखो कोई पूछने वाला नहीं, गरीब आदमी क्या करे? वोट तो हमारा जमात इस्लामी का, अगर डालेंगे तो उसको डालेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसे देने जा रहे हैं? हम वोट शेर को देंगे इंशाल्लाह, नून लीग को।
नून लीग को वोट दे रहे हैं आप। नून लीग का इंतखाब करने जा रहे हैं, किन बुनियादों पर, क्या सोच कर ये फैसला कर रहे हैं? उन्होंने काम अच्छे करवाए हैं, शुरू से काम अच्छे करवा रहे हैं। अभी वो इंशाल्लाह आएंगे, काम अच्छे करवाएंगे, पहले भी बाद में भी करवाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसका इंतखाब करेंगे और किन बुनियादों पर वो आप फैसला करेंगे? इंशाल्लाह जी मुस्लिम लीग नून का इंतखाब करेंगे इंशाल्लाह। हम मियाँ नवाज शरीफ के हमारे कायद हैं, उन्होंने कौम के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है जी, पहले तो हमने सबको उन्होंने बिजली के बुरहान से निकाला, रोड्स के बुरहान से निकाला, मोटरवेज बनाई, उसके अलावा उन्होंने हॉस्पिटल्स का निज़ाम अच्छा किया। मियाँ शहबाज शरीफ ने तालीम का निज़ाम अच्छा किया, पंजाब में उनके गुड गवर्नेंस थी। इस वजह से हम इंशाल्लाह नून लीग की सपोर्ट कर रहे हैं और इस हल्के में हम मलक सैफुल मलूक खोखर साहब को इंशाल्लाह कर रहे हैं और मलक फैसल साहब की खोखर की कर रहे हैं इंशाल्लाह। MPA MN हमारे वही इंशाल्लाह होंगे। नाज़रीन, PP 168 में मैं मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों का क्या कहना था इंतखाबात के हवाले से वो तो मैंने अभी शामिल किया, लेकिन यहाँ और भी कई इलाके हैं, वहाँ के लोगों की भी राय लेना बहुत ज़रूरी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद किसी और इलाके से आते हैं और फिर उनकी राय शामिल करते हैं। आप साथ रहिए। नाज़रीन, इलेक्शंस का वक्त करीब आ रहा है और आवाम के अंदर कैंडिडेट्स पहुंच चुके हैं और अपनी जो राब्ता मुहिम है उसका आगाज़ हो चुका है। मैं क्योंकि NA 126 के हल्का PP 168 में मौजूद हूं, जहां से कि फैसल अयूब खोखर साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ मौजूद हूँ, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या तैयारियाँ हैं, क्या देख रहे हैं, कितना टफ मुकाबला होगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ना 2018 में मुकाबला था, ना 2024 में हमारा मुकाबला है। और ख़ास तौर पर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप खड़ी हुई हैं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर सिर्फ शेर धाड़ेगा। यहाँ पर कोई पीपल्स पार्टी, कोई तहरीक लिबैक, कोई इमरान खान की जमात, कुछ भी नहीं। इधर अल्हम्दुलिल्लाह इधर सिर्फ शेर के वोट हैं, ना किसी खोकर के वोट हैं, ना किसी और के वोट हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वोट हैं। अच्छा, वैसे साहब, मैं वैसे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने वाली थी, लेकिन आपने माजी का हवाला दिया है, लेकिन 2018 में करीब का था मुकाबला। अगर इलेक्शन होता तो मैं मानता, पर सिलेक्शन हुआ तो मैं मानूंगा कि वो फिर अगर सिलेक्शन हो गई है तो फिर हमारा किस चीज़ का मुकाबला। यहाँ पर 2018 में भी मुकाबला नहीं था। मुझे छोड़ें, यहाँ पर बाज़ार में निकलें और सिर्फ ये पूछते जाएं कि आप किसके वोटर हैं। मुझसे ना पूछें, मैं तो ज़ाहिर बात है नून लीग के गुण गाऊँगा, नून लीग का वोटर हूँ। यहाँ पर किसी भी मार्केट में चले जाएं और पूछते जाएं कि आप किसको वोट डालेंगे, वो मुस्लिम लीग नून का नाम लेंगे। तो इट वाज ऑलवेज नवाज शरीफ ओवर हियर। ठीक है, अब तैयारियां क्या हैं 8 फरवरी के लिए? 8 फरवरी की तैयारियां ये हैं जी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब हमारी आगे ना जलसों की तैयारी हैं, क्योंकि हमारी ज़ाहिर बात इतनी ज़्यादा वार्ड्स हैं, इतनी ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स हैं, तो यहाँ पर अब हम गली गली, अब चौराहे में जलसे होंगे, मियाँ नवाज शरीफ के नारे लगाए जा रहेंगे। अब सिर्फ उसकी तैयारियां हो रही हैं। अब हम आगे निकल चुके हैं। कैंपेन तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो हम आगे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने जलसे करने हैं? मेरे ख्याल में हमारे हर रोज़ तकरीबन 10 से 12 जलसे हमारे हर रोज़ हुआ करेंगे, ऑन एवरेज है, क्योंकि हमारा टाइम लॉक्ड होता है। बल्कि अभी से हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये पहली बार है कि मियाँ नवाज शरीफ के आने की वजह से पहले हमें कहना पड़ता था कि यार हमारे जलसे करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग कह रहे हैं कि जी टाइम कम दे रहे हैं, टाइम ज़्यादा दें। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 10 से 12 जलसे हर रोज़, और इसका मतलब है कि आगे जाते जाते तो पीक पकड़ लेंगे। और जलसे शुरू होते हैं हमारे दोपहर को 12-1 बजे से और रात को 12-1 बज जाते हैं। 1 घंटा लगता है एक जलसे में। सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देख रहे हैं PMLN को हो सकता है? PMLN को सबसे बड़ा चैलेंज PMLN खुद ही है और कोई जमात नहीं है। और हमारा चैलेंज हमारे लिए यही है कि हमने अपने वोटर्स को ये यकीन दिलाना है कि यार थोड़ा बहुत मुकाबला है, बाहर निकलो, क्योंकि शेयर इस टाइम ये समझ रहे हैं कि मुकाबला ही नहीं है, हमें आने की ज़रूरत ही नहीं है। सो वी हैव नो कंपटीशन। तो हमें प्रॉब्लम ही यही आ रही है, लोगों को जा के बता रहे हैं कि जनाब इलेक्शन है, आप निकलें बाहर, वोट डालें। सिर्फ वोट कास्टिंग की हमारे मुकाबले होते हैं और किसी चीज़ का मुकाबला हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इस बात की यकीन दहानी करवाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है कि इलेक्शन है? क्या आवाम प्रिपेयर नहीं है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इलेक्शन होने जा रहा है? क्या आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि नून लीग ने इंशाल्लाह ताला इतना वोटर है कि नून लीग ने तो जीत ही जाना है, वोट कम भी पड़ जाएगा तो खैर है, इसलिए हमें प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, यकीन दहानी आप क्या करवा रहे हैं कि आप क्या क्या डिलीवर करेंगे? हम अल्हम्दुलिल्लाह यकीन दहानी अपने लोकल लेवल पे भी करा रहे हैं। एक तो हमारे पार्टी का मंशूर है, हमने अपना लोकल लेवल पे भी मंशूर बनाया हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी बुनियाद हमारी एजुकेशन और हेल्थ है, और हमने ये करके दिखाया है।
ये हम सिर्फ बोल नहीं रहे, हमने करके दिखाया। हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हमारा मंशूर ये होता है, हर यूनियन काउंसिल में हमारी 2 चीज़ों का प्रॉमिस होता है। वो ये होता है कि एक तो हम जो स्कूल्स हैं ना उनको हम मॉडल्स बनाते हैं, जो हमारे कॉलेजेस हैं उनको मॉडल्स बनाते हैं और हमने बनाए हैं, यहाँ पर मॉडल कॉलेजेस बने हैं। और दूसरा हमारी हर यूनियन काउंसिल पे इस बार हम जो हेल्थ यूनिट्स हैं वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये जो मुल्तान रोड के साथ एक लंबी सी सड़क हम चलकर जहाँ से गाड़ी चलाकर आए हैं, बड़ी खस्ता हाल थी वहाँ, तो कई सालों से सड़क नहीं बनी और मुझे लगता है कि इलेक्शन के करीब शायद उस पर बजरी डाल दी गई, उस पर भी नजरसानी करेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा, एक ऐसा वक्त भी था, मिसाल देता हूँ कि हमारे पास फिल्ट्रेशन प्लांट्स ज़्यादा थे, हमारे पास लगाने की जगह कम थी। बात करें मकसद ये है कि पिछले 6 साल में ऐसा, पिछले 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि सड़क देखें जी हमारी ना ख़राब हो जाती है, इतनी ट्रैफिक, इतनी पॉपुलेशन है। ये जो हमारी अगर हुकूमत रही हो तो हमसे पूछें, हमारी तो हुकूमत रही नहीं, इसलिए तो मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि जनाब यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, ये काम हमें करना है और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। कौन आया? मलक फैसल खोखर, मलक फैसल खोखर। अच्छा, मुकाबला आपका किसके साथ होने जा रहा है? मेरे ख्याल में इस टाइम तो मेरा मुकाबला इस टाइम शायद किसी तरीके लबैक या पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है, क्योंकि तरीके इंसाफ तो अब चैप्टर में ही नहीं है, क्योंकि इस टाइम तो उनका आपस में मुकाबला है ये यकीन दिलाने में कि मेरी दुकान असली वाली है। इस टाइम तो उनको अपनी दुकान का ही नहीं पता। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला किसी के साथ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हम खुले घूम रहे हैं। और पिछले 2 महीने से देखें जी, ये लोग निकलते हैं बरसाती मेंढक की तरह आखिरी महीने में, हम लोग निकलते हैं सालों साल से, हमारी कैंपेन चलती है महीनों महीने से। हम तो केले घूमते रहे थे, अभी भी केले घूम रहे हैं, इनका कोई बंदा नहीं है, ना तरीके इंसाफ का, ना पीपल्स पार्टी का, बल्कि तरीके लबैक का। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमारा ओपोनेंट हमें नज़र नहीं आ रहा वैसे। ठीक है फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने देखा कि मैं BP 168 में फैसल अयूब खोखर साहब के साथ मौजूद हूँ और ये MPA के कैंडिडेट हैं। इनका ये कहना है कि हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमें अपने मुकाबले में कोई नज़र नहीं आ रहा। हमारा मैनिफेस्टो है, हम तालीम के ऊपर ज़्यादा फोकस करने जा रहे हैं, जलसे हम भरपूर करेंगे, दिन से रात तक जलसे हुआ करेंगे और हमें इस बात का यकीन है कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है और ये जो सीट है और इसके ऊपर जो MNA की सीट है वो हम लेकर रहेंगे। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे और लोगों से राय लेंगे। साथ रहिए। वालेकुम सलाम। आपने बताया आप 19 साल के हो, पहली दफ़ा वोट कास्ट करने जा रहे हो? हाँ जी, इस दफ़ा पहली दफ़ा वोट कास्ट करेंगे। पहला वोट तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहले प्यार जैसा होता है, हमेशा याद रहता है किसको दिया। हमेशा याद रहता है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या सोचा फिर? देखें जी, हमने पहले अपने इलाके की बेहतरी देखनी है। हम यहाँ पर पार्टीज़ को सपोर्ट नहीं करते, हम यहाँ कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं करते, हमने अपने इलाके की बेहतरी देखनी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, पास्ट में भी वो आते हैं, वादे करके जाते हैं, कोई काम नहीं होता इस इलाके में। मैं अवान टाउन का ही रिहायशी हूँ, अवान टाउन बॉर्न एंड रेज्ड हूँ। मेरा मसला ये है कि हमारे अवान टाउन में 1000 किस्म के मसाइल हैं, उन पर कोई भी शख्स बात नहीं करता है और वो आते हैं 4-5 साल बाद यहाँ चक्कर लगाते हैं और अपने वोट मांगकर चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, आप जो मर्ज़ी हैं, आपको यहाँ से अवान टाउन से इंशाल्लाह ताला वोट नहीं मिलेगा। हमारा यहाँ पर जो लोग काम करेंगे और जो लोग काम करते आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उन्हें सपोर्ट किया और फ्यूचर में भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। किसे वोट करें? हम इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा PMLN को वोट देंगे। इवन दो कि जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और अवान टाउन के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो टिकट्स बांटी गई हैं इस इलाके से, इस PP से, वो हम उससे अग्री नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट हम नून लीग के सपोर्टर और हम नून लीग एग्री क्यों नहीं करते? एग्री इसलिए नहीं करते। आपका मतलब है फैसल साहब को टिकट नहीं मिलना चाहिए था और सैफ साहब को नहीं मिलना चाहिए था, ऐसा क्यों? मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ। सैफुल मलूक खोखर साहब एक पुराने पॉलिटिशियन हैं और वो एक अच्छे इंसान हैं, वो इधर आते भी हैं, उन्होंने काम वगैरह भी करते हैं। हम फैसल साहब को टिकट जो दिया गया है उससे डिसएग्री करते हैं और उसकी वजह ये है कि जब आपने 4, 4.5 साल, 5 साल इस इलाके में आना नहीं है, जब आपने इलेक्शन से 1 महीना पहले यहाँ पर नज़र आना शुरू होना है और फिर आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको वोट देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बैकग्राउंड हमारा PMLN से है और हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन फिर भी मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि उनको इस इलाके से MPA का टिकट नहीं देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका यही कहना है कि फैसल साहब जो हैं आजकल अवामी मुहिम पर निकले हुए हैं, तो यहाँ पर आकर बात कर लेते हैं, मंसूबे अनाउंस कर देते हैं, लेकिन ऐसे वोट का क्या फ़ायदा जिसने यहाँ पर आना नहीं है, आवाम से दोबारा मिलना नहीं है, मसला जूं का तू रहना है। तो ये इनकी राय है, हम आगे चलते हैं और लोगों की राय लेते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं? बस यार मजदूरी कर रहे हैं, आपके सामने झाड़ू चूड़ू मार रहे हैं। जब
नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हम दिहाड़ी में तीन दफ़ा काम में जाते थे, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया दिहाड़ी कमाते थे। पहले महीने होंगे थे मैं साइकिल बनाई, दूजे महीने ग्राइंडर बनाई, तीसरे महीने हैम्बर्स मशीन बनाई, कारोबार करन लग पिया। इमरान साहब की हुकूमत आई है, पहली हुकूमत में ही मैंने साइकिल बेची है, ग्राइंडर बेची है, हैम्बर बेची है, बाकी घर में चले गए। अब ये देख लो आपके सामने क्या काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत भी पूरी नहीं है, गुजारा भी नहीं होता होगा, घर का खर्चे नहीं पूरे होते, बंदा करे क्या। क्या सोचा है फिर किसको वोट दोगे? मैंने तो चाहा कि मोर लगाओ तो शेर पे लगाओ। अस्सलाम हो चुके हैं हसल टाउन कायदे आजम स्ट्रीट, ये मिराज पार्क में बैनर लगे हैं तो जाके देख लें, पानी का कतरा नहीं आ रहा, लोग तरस रहे हैं। ये हल्का जहाँ से अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से फैसल खोखर साहब आने जा रहे हैं। हाँ जी, उनका ही हल्का है, ये अंदर जाएं आप सब बताएंगे। आप बैनर लगे हैं, बैनर लगे, पानी तो आना चाहिए ना, चलो लाइट नहीं है तो पानी तो आना चाहिए। 1 महीना हमारे गटर बंद रहे हैं तो हमने प्राइवेट 8,000 रुपया दे के मैं कुरान उठाता हूँ, आए बस कोई नहीं है, लेकिन वो तो चलो बंद हो जाते हैं। लेकिन बेटा जी बात ये पानी की तो अशद ज़रूरत है ना। आप जरा हसन टाउन के अंदर जाएं, आपको सब लोग बता देंगे। आपने वोट किसे देना? ये वोट तो देखो अल्लाह हयाती रखे, देखो क्या करेंगे अब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इसी इलाके से आप? जी इसी इलाके से हूँ। आज तक क्या देखा है इस इलाके में, क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या क्या काम हुए हैं, बताएं। देखें जितने भी काम हुए ना वो ऑलमोस्ट नून लीग के दौर में हुए हैं। पिछले 4 साल में कोई खतर का काम नहीं हुए, ना पाकिस्तान में हुए, ना पंजाब में, ना लाहौर में, ना इस इलाके में। इंशाल्लाह ताला हम नून लीग को सपोर्ट करेंगे, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, कन्विंसिंग भी करेंगे और उनको जिताएंगे भी इंशाल्लाह, ताकि पाकिस्तान के हालात जो हैं बेहतर हो सकें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इसी इलाके के हैं? जी इसी इलाके का हूँ। अब आप क्या कह रहे हैं, आने वाले वक्तों में ये जब 8 फरवरी को इंतखाब हो जाएगा तो आप किस कैंडिडेट को देखना चाहते हैं यहाँ पर? जी हम तो नून लीग को वोट देंगे, पहले भी उन्होंने मुल्क की तकदीर बदली है। 2018 में आप चीज़ों के रेट देख लें और आज का देख लें, 3 से 4 गुना का फ़र्क है, डॉलर में, ग्रॉसरी में, पेट्रोल में, हर चीज़ में। और इंशाल्लाह नून लीग ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला है, 2013 में, और उससे पहले लोड शेडिंग का एक जिन था। आज बिजली महंगी ज़रूर है लेकिन इंशाल्लाह ताला इसका रेट भी कम होगा और चीज़ों के रेट भी कम होंगे। नून लीग की हुकूमत जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देना है? नवाज शरीफ को। अच्छा, की सोचे है कि कुछ सोच के बंदा वोट देंदा है, की सोचा तुसी? की सोचना, उन्हें हर चीज़ लोगों वास्ते बनाई, हर चीज़ दित्ती लोगों ने, उनके वास्ते असी वोट ही नहीं दे सकते। इलेक्शन होने जा रहा है, किसे वोट देंगे? खां को। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना है। पहले भी पीटीआई इसी हल्के से आई थी, तो अब की बार आप सोच रही हैं क्या बेहतरी लाएगी, क्या कर सकते हैं, क्या एजेंडाज हैं? इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला बेहतर चाहेगा वही होगा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। चाचा जी इलेक्शन ते वोट देंदे हो? हाँ जी। पिछली बारी किनू दिता सी? नवाज शरीफ नूं। ते ऐतकी किनू देना? नवाज शरीफ नूं। इमरान खान माइनस हो गया, उसका तो नाम ही ख़त्म हो गया, उसको कैसे देना है? उसने मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। असी नवाज शरीफ नूं वोट देना है। अच्छा, की वेखदे हो नवाज शरीफ दी खास गल केड़ी है? इन्हें विच महंगाई नहीं सी, आवाम नूं सुकून सी। ये जदों आया इन्हें आवाम दी परेशानियां, आवाम नूं तबाह कर दिता, इन्हें खाना खराब इन्हें कर दिया, मुल्क दा भी हो तो आवाम दा भी। असी इन्हें देना ही नहीं वोट, भावें बड़ा भी हुंदा भावें कोई भी हुंदा, असी नवाज शरीफ नूं वोट देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या फैसला किया आपने वोट के हवाले से? वोट के हवाले से इंशाल्लाह हम नून लीग को वोट देंगे। आप भी इत्तेफाक? हाँ, मैं पहले दूंगी, नवाज शरीफ को पहले दूंगी। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कि ये बात है कि वो एक तो उनके अंदर कौम का दर्द है और दूसरा उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जो गरीब आवाम की सहूलत के लिए हैं। कौन कौन से? उसकी बेहतरीन मिसाल ये मतलब जो ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो है, स्पीडो है, ये गरीबों के लिए मंसूबे हैं, तो गरीब जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हम अब ये स्टेशन से आए हैं, 25वें माह में इधर मतलब उतर गए हैं आगे, तो ये इस तरह के जो मनसूबे हैं और किसी लीडर ने बनाए नहीं हैं। ये हमारी समझ से बाहर है कि ये पीटीआई वाले जो हैं ये उसको मतलब किस बिना वोट देते हैं। ये उसने 3.5 साल में कौन सा काम किया है ऐसा?
तो इसलिए हम तो नून लीग को वोट देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका वोट किसका? मेरा वोट किसी का भी नहीं है, आप किसी को वोट नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि कोई डिजर्व ही नहीं करता। मतलब सब पे, मतलब आपके सामने कोई भी दूध का धुलावा नहीं है, सब जो हैं वो करप्शन के केसेस हैं सब पे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई भी डिजर्व नहीं करता? हर कैंडिडेट डिजर्व करता है, लेकिन इसका फैसला तो हम उनके मैनिफेस्टो को देख के करेंगे ना। नहीं, मैं फिर भी समझता हूँ कि वोट के काबिल नहीं है, मतलब कोई भी लीडर जो है ना पाकिस्तान में। ये बताएं कि वोट किसे देना है? वोट नवाज शरीफ को। अच्छा, हमेशा से किसे दिया है? पिछली दफ़ा तो लब्बैक को दिया था और पीटीआई को दिया था, और इस दफ़ा नवाज शरीफ को देंगे, क्योंकि जो यहाँ पे हुआ है 4 सालों में वो आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। पीटीआई ने क्या किया है यहाँ पे, नवाज शरीफ के साथ बदला लेने के लिए सारा कुछ किया है उन्होंने। और इलाके का क्या हाल हो गया देख लें, यहाँ पे ट्रैफिक देख लें, वैसे देख लें एरिया का क्या हाल है, कोई ऐसा कोई डेवलप काम नहीं किया। कारें लटक रही हैं, सड़कें बनी नहीं हैं। आप देख लें यहाँ पे सामने, चेक कर लें, आपके सामने ही है सारा कुछ। वो वहीं का वहीं है। ये पंजाब से तो बदला लिया गया है ना, पंजाब से बदला लिया गया है। ये नहीं है कि यहाँ पे वो कोई मुल्क को बनाने के लिए आए थे, वो तो बदला लेने आए थे यहाँ पे। उन्होंने जितनी हुकूमत की है बदले के लिए की है। नवाज शरीफ से बदला लिया है, पंजाब से बदला लिया है, पंजाब के लोगों से बदला लिया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, अवान टाउन इलाके में। वोट किसे देना है? देखें, मैं एक आम शहरी हूँ पाकिस्तान का, और मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, और इलेक्शन की वजह से ये गली तोड़ पट के चले गए हैं। ठीक है, गली टूटी पड़ी है, इतना मसला हो रहा है यहाँ पे शहरियों को। देखें, वोट मैं उसे दूंगा जो ये गली बनाएगा, जो मतलब इस मुल्क के मसले हल कर सकता है। देखें, तो गलियां सड़कें कौन बनाता है? देखें ना, जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट है, उसको देखना चाहिए कि यार एक कि आप इतने बड़े बड़े पुल बना लेते हो, सड़कें बना लेते हो, लेकिन एक आम छोटे से मोहल्ले की आप गली नहीं सही करा सकते। आप मुझे बताएं, मैं यहाँ से अपनी बारात कैसे लेके जाऊँगा? एक गली टूटी पड़ी है। दुल्हन ढूंढी है तुमने पहले? वो भी ढूंढ लूँगा। वो गली देख के भाग जाते हैं यहाँ से, गली देख के चले जाते, कहते गली टूटी पड़ी है, क्या रिश्ता देना है यहाँ पे? मुझे बताएं कैसे यहाँ से बारात जा सकती? घोड़े दौड़ा सकता हूँ मैं यहाँ से, मैं यहाँ से गाड़ी निकाल सकता हूँ। वो देखें, आप पीछे कैमरा करें, अंकल तरफ साइड पर, वो देखें पीछे गली टूटी पड़ी है, सिर्फ ये इलेक्शन की वजह से। देखें, मैं वोट उसे दूंगा जो ये गली बना के देगा, सही तरह बना के देगा। नाज़रीन, इनका दर्द तो फिर समझने वाला है। इनकी शादी कैसे होगी अगर ये गली नहीं बनेगी? कोई बात नहीं भाई, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, सारे आमीन कर दो। वो देखिए गटर जी पहल लगाई है इन प्लाजो वालों ने, इनकी मेहरबानी है। ठीक है, ये इनके जो सैफ के लोग आए, गली दबा दब पूट कर चले गए। ठीक है, ये नून लीग वालों ने तोड़ी है? किसने? सैफ के बंदों ने। ठीक है, वहाँ से मैंने गली जो है ना बंद की करवाई कि ये नहीं तोड़नी, पहले बजरी सीमेंट ला के रखें फिर इसको बनाएं। ठीक है, वो आगे से फिर हमने खुद अपने पैसों से लेकर ना आगे भी बना रहे हैं। ये तारे भी हमने खुद डलवाई हैं। कोई काम कोई आज तक नहीं आया। ये सिर्फ 2.5 महीने बाहर होते हैं, 4.5 साल ये अंदर होते हैं। इनको ये नहीं पता होता हमारी गली में क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब वोट लेने हैं ना, ये पैसे लो, ये काम करवा लो। हमें पैसों को क्या ज़रूरत है, हम खुद करवा रहे हैं। वोट नहीं किसी को देना, जो सा मर्जी आ जाए, लब्बैक को दे देंगे, पीटीआई को दे देंगे, इनको वोट नहीं हमने देना। अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। किनू वोट देना है? बेटा जी, अगर तुसी मेरी गल ते मैं थोड़ी जी अगर मेरी गल का गुस्सा नहीं करना, मैं वोट करना बेटा जी किसी ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, इस वास्ते कि ਜਿਹੜੀ भी हुकूमत आई है ਉਹਨੇ गरीब ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। आटा किथे दा किथे अपड़ गया। ए मैं एक रेहड़ी वाला जी, ए वेखो सुबह तो लैके शाम तक फिरना बड़ी मुश्किल नाल बच्चों का गुजारा होंदा जे। मकान किराए का, बिजली का बिल, गैस का बिल 2 गुना ज़्यादा आ रहा जे। बिजली का बिल, गरीब की जिंदगी एक इहो जही हो चुकी है कि जिस तरह एक कोई चीज़ बहुत सारे बंदियां के काबू च आ जाती है ना जी, तो वह मरन के बराबर है। इस वास्ते गरीब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ साह लै रहा है, बाकी वो कोई चीज़ भी नहीं। ए मैं रेहड़ी, मेरी रेहड़ी ते ए वेखो कोई चीज़ नज़र आ रही है, मैं सारी दिहाड़ी बच्चों की खातर लोहा बेच लो, लैलन बेच लो, टीन डब्बा, सुक्कियां रोटियां। इस वास्ते बेटा जी किसी हुकूमत ने सानू कोई गरीब नूं जिहड़ा ना रिस्पॉन्स नहीं दिता कि गरीब सकून नाल आटा ही खरीद सके। आटा, चीनी, पत्ती, दुध, घ्यो ये गरीब की जरूरत है, लेकिन ये चीज़ां गरीब को खो लिया गई ने पुत्र।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਾ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कोई हुकूमत जड़ी भी आई है उन्हें महंगाई की है इस गरीब आवाम का किसी भी नहीं सोचा। आप भुट्टो की बात कर रहे हैं, भुट्टो में उनका नारा था ना रोटी कपड़ा और मकान। जी बिल्कुल जी, लेकिन उदों इन्ना सी कि मजदूर सारी दिहाड़ी मजदूरी करके शाम को 8 रुपये भी लैके जाता सी ना तो 1 रुपये का किलो दुध आंदा सी, समझते जे आटा रुपये किलो 2 रुपये किलो सी ए बेटा जी खरीद के ऐसी। लेकिन आप अपना वोट जरूर कास्ट करें, अगर वोट कास्ट नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे इंतखाब कर सकते हैं उसका जिसे आप लाना चाहते हैं। वोट असी दे देने लेकिन बाद ते सानू वो लोग सियाणदे ही नहीं कि इन्होंने सानू वोट दिता है। बात ते बेटा जी 5 साल साढ़े वाल किसी ने देखना भी नहीं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने देखा कि हम इस वक्त NA 126 के हल्का PP 168 में मौजूद हैं, जहां पर यहां से फैसल खोकर साहब आ रहे हैं PP की सीट से, जबकि NA से सैफुल मलूक खोकर साहब आ रहे हैं। लेकिन यहां के अवाम की राय शामिल करना भी बहुत ज़रूरी थी, उनमें कुछ नाउम्मीदी भी नज़र आ रही है और कई पुरुम्मीद भी हैं। लोगों का ये कहना है कि पहले वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, अवामी राब्ता मुहिम ज़ोरों शोर से करते हैं, लेकिन जब मुंतखब हो जाते हैं तो फिर हमारे दुख कोई नहीं पूछता आकर, हमारी ज़रूरियात कोई नहीं देखता और हमने जिन बुनियादों पर वोट किया है वो पूरी कोई नहीं करता। तो हम तो यही अर्ज़ करते हैं बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि जिस किसी को भी वोट कास्ट करें वो डिलीवर ज़रूर करें और अपने वोट का हक अदा करें। हम इंशाल्लाह कल किसी और हल्के से प्रोग्राम शामिल करेंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।